शादियां दो दिलों का मिलन होता है, इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। झूठ की बुनियाद से बनाए गए संबंध की उम्र छोटी हो जाती है। भागलपुर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ एक झूठ की वजह से पति पत्नी में ऐसी अनबन हुई कि अब दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बिशनपुर जीछो के रहने वाले स्वर्गीय विजय प्रशासन के बेटे सुमित कुमार की 24 मई 2021 को बाबरगंज थाने के महेशपुर गांव के रहने वाली कैलाश बिहारी सिंह की बेटी किरण कुमारी से शादी हुई थी। सुमित का आरोप है कि किरण के साथ उसकी दूसरी शादी हुई थी। इससे पहले उसकी पत्नी की 2020 में ही दूसरी जगह शादी हुई थी, लेकिन वो संबंध ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। लेकिन इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया गया था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सच्चाई से पर्दा उठ गया। सुमित अब इस झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अपनी पत्नी से तलाक चाहता है। जो है कि हमसे स्टाम्प पे लिखवाया, जो कि स्टाम्प ये है, ये 1000 का स्टाम्प। और इस पे इकरारनामा आपने करवा लिया कि आप संबंध नहीं वही करवाए हैं, वही लड़की करवाए। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वो पहले से बोल रही थी कि मतलब हमको तलाक आप दे दीजिए, नहीं तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे या वगैरह सब कुछ कर देंगे, बता देंगे आप लोग को, आप अपना स्वेच्छा से हमको छोड़ दीजिए। और यानी लड़की अपने स्वेच्छा से इकरारनामा दी है आपको कोर्ट के पेपर पे रिकॉर्डिंग है, मतलब कॉल का। तो आपने अपनी समस्या को जो यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं एसपी साहब जी, इनको आवेदन दिया है? हाँ, लोधीपुर थाना भी दिए हैं। तो वहाँ पे स्वीकार नहीं किया, तो हम एसपी साहब और डीआईजी साहब के यहाँ दिए हैं आवेदन। एसपी साहब के यहाँ 2 बार दिए हैं और डीआईजी साहब के यहाँ 1 बार दिए हैं। ये वो आवेदन दिखाइए ये आवेदन ये है, ये एसएसपी साहब के आवेदन है। और इसमें जो बताए थे कि मतलब लोधीपुर थाना में फॉर्मेट किए हैं हम आवेदन को, तो ये सब सीरियल नंबर सब वहाँ से लिखवा दिए। चलिए ठीक है, यानी आप अपने स्तर से जो आपकी कागजी कार्रवाई है आपने वरीय पुलिस अधीक्षक से भी मिला और कोर्ट के इकरारनामा लड़की सुरक्षा से करवाई, संबंध विच्छेद का। वो गई भी है, वो भागी भी है, मतलब वो गई भी है और वो गई है। और फिर 15-20 दिन बाद वो मायके शायद आई है। उनके बाद उनका कहना है कि आप हमको पैसा दीजिए। यानी टॉर्चर किया जा रहा है आपको उस फैमिली के तरफ? टॉर्चर किया जा रहा है, आके भी मारपीट किया है। उधर लड़की की मां सुमित पर ही आरोप लगाते हुए कहती है कि वो दहेज मांग रहा है। शादी के समय में उसे पैसे दिए थे, अब वो पैसे नहीं दे रही है, इसलिए सुमित उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। एक लड़की है, सब चीज हम एक नंबर कोढ़िया कुटुंब मिल गया हमको। जिस समय आप शादी करवा रहे थे उस समय क्या कर रहा था जो कि आपने 6 लाख रुपया या 5 लाख रुपया तिलक दिया? झूठ वाला बात नहीं, सही बात जो है कि पढ़ी लड़की, हम सोचते थे कोई जॉब वाला लड़का मिले, थोड़ा संभली लड़की है, इसलिए नहीं हो रहा था। पोस्ता पस्ता के 2-3 साल में देखे नहीं मती हो रहा था, सोचे टाइम ज्यादा लग रहा था। तो कोई बोला कि बाईपास में जमीन उसको है 10 कट्ठा और चौक पर है, बिजनेस करेगा। अभी नहीं, उसको पूंजी है, देखिए उसको पूंजी अभी नहीं है, जो इसलिए उसको पूंजी होगा तो कुछ कमाएगा। आपने बिजनेस के पर्पज से उनको 6 लाख रुपया उसको दिए जी, और कुछ नहीं, वही सोच के दिए। 5 लाख कैश और गाड़ी। अब बोला यहाँ अगुआ बोला कि जो उसको पूंजी का कमी है, कंप्यूटर है और उसमें पूंजी लगेगा। तो बोला क्या कि मेरा पैसा सो कंप्यूटर में आता है, वो सब हमरे पैसा से किया है। और बोला कि कौन सी बोला कि बिजनेस करेगा और फोटो का कौन सी बनाता है, फोटो कॉपी मिक्सिंग वही सब मतलब करेगा, पूंजी रहेगा। तो इसी सोच के लिए उसको दे दिए इतना पैसा। देखिए उसको हम बुलाए ना कि 1 मिनट टाइम हो जाएगा, 1 मिनट टाइम के उसको बुलाए, समझौता कर लीजिए, जो अच्छा खराब है समझौता कर लीजिए। जो बोला ना कि बार झगड़ा आता है, इसको बार कुछ बताया ये हो रहा है आपका, ये है, के बैठ के बताइए क्या करें। उधर गांव के लोग किसी तरह इस शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला थाना से फोन किया था कि सुमित कुमार को जमा किया जाए। और सुमित कुमार को पूछे कि क्या समस्या आई थी, बोला कि महिला थाना वाला जो है वहाँ गए थे, हम बुलाया था, हमको 2 बार चिट्ठी दिया था और गए थे तो बोला क्या कि 10 लाख रुपया दो और मैनेज करके निकल जाओ। यानी डिमांड किया जा रहा है। हाँ, जब हम इससे पूछे ऐसा काहे हुआ समस्या, तो इनका यही कहना हुआ कि उनका भाई या उसका जो भी पिताजी सब है वो टॉर्चर कर रहा है, पैसा दो और रफा दफा करो।
वो पैसे का डिमांड किया जा रहा है, हाँ। जबकि इकरारनामा में जो देख रहे हैं और अभी, जब पेपर हम देखे हैं इसका, कहा कि पहले बोला नहीं, बोलता तो दूसरा और कुछ होता, लेकिन वो लोग आपस में ही मिलजुल करके सारा सेटलमेंट कर चुका है। यानी खामखा आपके फैमिली को परेशान किया जा रहा है। ये झूठ मूठ में परेशान कर रहा है। वो चाहता है कि हम उसको उस्काएं और मारपीट करें। यानी समस्या ये यही गलत है, है। फैमिली में अभी जो समस्या चल रही है शादी को लेकर के चल रही है कि पूर्व में 2020 में वो लड़की का शादी पहले हो चुका था, हाँ, पहले फिर भी दोबारा हो शादी चुका इनसे था, किया गया, और फिर इसके साथ किया गया। तो ये रकम गलत यानी है। दान दहेज के रूप में पैसा वगैरह कुछ दिया नहीं है लड़की वाला, कुछ भी नहीं दिया गया है। या डिमांड कर रहा है वो लोग, यही हाँ, समस्या है मूल वो रूप बोल से। रहा है कि ये पैसा दीजिए और आप खत्म कीजिए। चलिए, कहीं न कहीं झूठ की बुनियाद पर इस रिश्ते की नींव रखी गई थी, जिसका खामियाजा आज दोनों ही परिवार भुगत रहा है। इसलिए कभी भी पारिवारिक संबंध में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। भागलपुर से गांव तक बिहार की रिपोर्ट।